कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी को सफला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए आज के वीडियो में हम सफला एकादशी की व्रत कथा का श्रवण करेंगे। सफला एकादशी का व्रत पौष मास में कृष्ण पक्ष की एकादशी को रखा जाता है। इस एकादशी में भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। उसके उपरांत सफला एकादशी की पावन कथा का श्रवण किया जाता है। कहा जाता है कि 5000 वर्ष तक तप करने के समान फल सफला एकादशी का व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। साथ ही व्रती को भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। बोलिए भगवान विष्णु की जय। आइए अब सफला एकादशी की पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। सफला एकादशी व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में चंपावती नामक एक नगरी थी, जहाँ महिष्मान नाम के एक प्रतापी राजा राज्य करता था। उनके 5 पुत्र थे, जिनमें से बड़ा पुत्र लुम्पक बहुत ही पापी और दुराचारी था। वह हमेशा पराई स्त्री और बुरे कामों में लगा रहता था। वह देवताओं, ब्राह्मणों और वैष्णवों की घोर निंदा करता था। जब राजा महिष्मान को लुम्पक के इन कामों का पता चला तो उन्होंने क्रोधित होकर उसे अपने राज्य से बाहर निकाल दिया। राज्य से निकाले जाने के बाद लुम्पक वन में रहने लगा। दिन में वह पशुओं को मार कर खाता और फलों से अपना गुजारा करता था। रात में वह नगर में घुसकर चोरी करता और लोगों को परेशान करता था। लुम्पक जिस वन में रहता था वह वन भगवान विष्णु को बहुत प्रिय था। एक बार पौष मास के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि को लुम्पक ने वृक्षों के फल खाए। वस्त्रहीन होने के कारण उसे पूरी रात बहुत अधिक सर्दी लगी और वह ठंड से ठिठुरता रहा, जिसके कारण वह सो नहीं पाया। उसने पूरी रात जाग कर बिताई। अगले दिन यानी एकादशी के दिन भी ठंड के कारण लुम्पक बेहोश हो गया। दोपहर होने पर जब सूर्य की गर्मी से उसे कुछ होश आया तो वह भोजन की तलाश में वन में गया, लेकिन शिकार नहीं कर सका। वह जमीन पर गिरे हुए कुछ फल लेकर पीपल के वृक्ष के नीचे आया। जिस पीपल के वृक्ष के नीचे वह रहता था उसे वन में एक महान देवता माना जाता था। तब तक सूर्यास्त हो चुका था। भूख लगने पर भी उसने फल नहीं खाए और पीपल के पेड़ की जड़ में रखकर दुखी मन से कहा, इन फलों से लक्ष्मीपति भगवान विष्णु संतुष्ट हो। इसके बाद भी लुम्पक रात भर नहीं सोया और अपने कर्मों पर पश्चाताप करता रहा। इस प्रकार अनजाने में ही लुम्पक से 10वीं को रात भर जागरण, एकादशी का उपवास और रात में पीपल के वृक्ष के नीचे जागरण हो गया, जिससे सफला एकादशी व्रत के नियमों का पालन हो गया। इसलिए सफला एकादशी के व्रत के प्रभाव से लुम्पक के सभी पाप नष्ट हो गए। दूसरे दिन सुबह होते ही अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ एक दिव्य रथ लुम्पक के सामने आकर खड़ा हो गया। उसी समय एक आवाज निकली जिसमें कहा गया, हे युवराज, भगवान नारायण के प्रभाव से तेरे सभी पाप नष्ट हो गए हैं। अब तुम अपने पिता के पास जाओ और राज्य प्राप्त करो। लुम्पक अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसने आवाज को सुनकर भगवान को प्रणाम किया। वह दिव्य रूप धारण कर राजा महिष्मान के पास गया। अपने पुत्र को बदला देकर
राजा बहुत खुश हो गया। इसके बाद राजा ने लुम्पक को राज्य का भार सौंप दिया और स्वयं वन में तपस्या करने चला गया। लुम्पक ने धर्म के अनुसार राज्य किया। उसे मनोज्ञ नाम का एक पुत्र हुआ। वृद्धा अवस्था आने पर लुम्पक ने अपने पुत्र को राज्य सौंपकर भगवान विष्णु का भजन किया और अंत में भगवान विष्णु के परम धाम को प्राप्त हो गया। बोलिए भगवान विष्णु की जय। हिंदू धर्म में ऐसा माना जाता है कि साल की इस एकादशी का व्रत करने से जीवन में हर काम सफल होते हैं और उनके जीवन में किसी भी तरह की परेशानी नहीं आती है। बोलिए भगवान विष्णु की जय।